हाँ तो भाई, कैसे सब लोग। स्वागत है तुम्हारा नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि वाई यू शुड नॉट बी इन अ रिलेशनशिप इन योर अर्ली एज, मतलब टीन एज में, कैसे भी कह सकते हो तुम। अपनी कम उम्र में 15 से 16 साल से लेके जब तक तुम कुछ 28 एक साल 30 साल तक के नहीं हो जाते, या फिर 25-26 मान लो, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते बेसिकली। तो पहला पॉइंट सीधा शुरू करते हैं। और ये हमेशा मेरे टॉपिक्स जो होते हैं अच्छे, ये हमेशा मेरे 4 बजे के आसपास ही आते हैं। पता नहीं क्यों, क्या है, दिमाग में नींद नहीं आ रही होती, टॉपिक्स के बारे में सोच रहा होता हूँ। अब टॉपिक के बारे में सोच रहा होता हूँ तो ऐसे पर्टिकुलरली बैठ के नहीं सोचता, वैसे ही कुछ भी कर रहा हूँ मैं, कुछ भी सोच रहा हूँ, उसके बीच में सीधे टॉपिक ध्यान आ जाता है। टॉपिक के ध्यान में आते ही मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। मैं टाइम नहीं देखता कितने बज रहे हैं कितने नहीं बज रहे। इसी वजह से मैंने एक अलग रूम ले रखा है ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं, कोई दिक्कत ना हो गई, गाली वगैरह हो गई या फिर कोई भी दिक्कत हो गई, कोई सो रहा है कोई उठ रहा है, इसके बसड़ में मेरे को नहीं रहना। जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जब मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो मैं सीधा बैठता हूँ, सीधा बोलना शुरू कर देता हूँ। मैं कोई पॉइंट नहीं बनाता, ठीक है। मैं कहीं पे लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट तुमसे बात करता हूँ एज अ भाई, भाई दोस्त, कैसा भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं हम दोबारा। पहली चीज़, जब तुम अपनी अर्ली एज में होते हो, ठीक है, अपनी छोटी उम्र में होते हो, तो तुम लोगों को बेसिकली पता क्या होता है, तुम्हें एक साथी चाहिए होता है। कोई लड़का है, लड़के के हिसाब से ही बात करूंगा मैं मेनली। लड़का होता है कोई, लड़के को क्या क्या देखना होता है, लड़के को ये चाहिए होता है कि भाई लड़के तो मेरे पास हैं ही, मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, हाँट रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, खा पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ करता है एक लड़का। लेकिन जिस चीज़ की उसके पास कमी होती है इस उम्र में, कोई ऐसा इंसान जिससे वो सब कुछ बता पाए, ठीक है। दोस्तों को भी लोग बता देते हैं, कई अच्छे दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं जो अपने तक बात को रखते हैं, जो तुम्हारी बातों को समझते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है, तुमको समझते हैं। कई दोस्त ऐसे भी मिल जाते हैं रेयरली, अगर तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी चल रही है तो, या फिर तुम्हारी अच्छी किस्मत है तो। उसके अलावा अगर नहीं मिलते हैं तो तुम लोग एक लड़की की तलाश में और ज़्यादा हो जाते हो। तुम लोगों को लगता है कि कोई ऐसा अलग से फेमिनाइन एनर्जी मिलेगी जिससे मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊंगा, रात रात को बातें होंगी, उसके बारे में जान पाऊंगा, अपने बारे में उसको बता पाऊंगा, या मेरी सारी फीलिंग्स कम होंगी, जो भी मेरे अंदर दबा हुआ है, जो मैं किसी को बता नहीं पाता, मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, वो पूछती है, प्यार से ट्रीट करती है। मतलब लड़की जो करती है वो लड़की ही करती है भाई, वो एक लड़का नहीं कर सकता। कि जब तुम्हें बुखार होता है तो एक लड़की तुम्हारी गर्म पट्टियाँ कर रही होती है, ठंडी पट्टियाँ लगा रही होती है, सेवा कर रही होती है, तुम्हारा ध्यान रख रही होती है। एक लड़का कर रहा होता है अपनी तरफ से जो भी उससे होता है, लेकिन वो उस वे में नहीं कर पाता जिसमें में एक लड़की करती है, एक केयरिंग नेचर के साथ, क्योंकि भाई अपोजिट जेंडर हमेशा ही एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। तो इस एज में क्रेव कर रहे होते हैं लड़के, लड़कियां भी कर रही होती हैं मेनली, लेकिन लड़कों पे ही बात करूंगा मैं। लड़के क्रेव कर रहे होते हैं उस चीज़ को, उन्हें दिखता है कि भाई आसपास वाले रिलेशनशिप में है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों उनमें से एक नहीं हूँ, वो लड़की के साथ घूम रहा है, बहन चो तो चूतिया दिखता है, या फिर मैं तो सही दिखता हूँ उससे, या फिर मैं तो उससे भी गंदा दिखता हूँ, शायद मेरे को कोई नहीं मिलेगी। कई लोग डाउट करते हैं, कई लोग एरोगेंटली बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई अंदर से फील कर रहा होता है इस सब चीज़ को। तो बेसिकली इसमें जब तुम ये चीज़ फील करते हो, तुम्हें क्या लगता है रिलेशनशिप में आना ही सोल्यूशन है। अब तुम एक ग्रोसरी स्टोर में घुस रहे हो, ठीक है, तुम भूखे घुस रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है, और तुम एक ग्रोसरी स्टोर में चले गए, और वहाँ जाने के बाद तुम ये देख रहे हो कि भाई क्या लूँ, ठीक है। अब तुम ऐसी ऐसी चीज़ें उठा लोगे जो तुम्हें नहीं भी चाहिए, तुम वो भी उठा लोगे क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे भूख लग रही है। लेकिन जब तुम खा पी के अपना पेट पूट भर के जाओगे ना, तो तुम जो चीज़ सोच के बाहर से जाओगे ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तुम उस चीज़ को ही उठा के लाओगे। कोई ऐरी गैरी एम ही कोई चीज़ को नहीं उठा के लाओगे जिसका तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है, जब तुम सोच के निकल रहे हो कि भाई मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, तुम कैसी भी तरह की क्वालिटीज़ वाली लड़की को उठा लाओगे, ना कि वो क्वालिटीज़ वाली जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए होंगी। तो बेसिकली इसको ध्यान रखना कि भाई जब तुम क्रेव करते हो ना किसी चीज़ को, तो वो तुम्हारे पास सदाई गंदी आती है। जब तुम क्रेव नहीं करते ना, तुम सेल्फली इंडिपेंडेंट होते हो, अच्छे फील कर रहे होते हो, तुम्हें दिक्कत नहीं होती भाई आए कोई आए, नहीं आए कोई नहीं आए, ठीक है, तुम्हें ऐसा फील होता है। तो पहली चीज़ यही है कि तुम्हें जब भी ऐसा फील हो ना कि मुझे लड़की चाहिए, तो भाई बिल्कुल भी लड़की से बात ही मत करना, मतलब देखना भी मत, ठीक है। जब तक वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, बातचीत हो रही है, ठीक है, बात करो, ठीक है, दोस्ती बनाओ, ठीक है, प्यार करना है तो प्यार करो। लेकिन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता भाई कि तुम रिलेशनशिप में किसी के साथ भी इस टाइम पे आओगे, उसे तुम्हारा टाइम चाहिए होगा। सबसे पहली चीज़ तुम्हारा टाइम चाहिए होगा, टाइम अटेंशन, ठीक है, चाहिए होती है। बेसिक रिलेशनशिप की पहली चीज़ है भाई टाइम।
और इस उम्र में किसी लड़की को अपना टाइम देना एक लड़के के लिए बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा फुद्दू चीज़ हो सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताऊं तो एक बहुत ज़्यादा ही फुद्दू चीज़ हो सकती है ये। क्योंकि भाई इस टाइम तुम अपना टाइम किसी और को देना अफोर्ड कर ही नहीं सकते भाई। इस उम्र में तुम्हारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा टाइम ही तो है, और वो टाइम ही तुम किसी और को दे रहे हो। वो टाइम ही तुम और भी कई फुद्दू चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, कोई एमी वीडियो देखने के लिए, वीडियो गेम देखने के लिए लगा रहे हो, प्ले स्टेशन देख रहे हो, किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, प्ले स्टेशन चल रहा है, उसमें पबजी चल रहा है। मतलब तुम ऐसी ऐसी चीज़ों पे टाइम लगा रहे हो जहाँ से तुम्हें कुछ मिलने ही नहीं वाला भाई। तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम उन चीज़ों पे टाइम लगा रहे हो। ऐसे ही तुम एक रिलेशनशिप में टाइम लगा रहे हो, तुम्हें ठीक है भाई प्यार मिलेगा, एक अच्छी लड़की मिल गई, लेकिन फिर भी भाई तुम्हें क्यों चाहिए इस उम्र में? थोड़ा वेट कर लो भाई, अपने आप को कुछ बना लो, अपने आप को किसी काबिल कर लो, अपने आप को किसी चीज़ के बनने के योग्य कर लो, ठीक है? कोई चीज़ जब तुम बन जाओगे ना, उसके बाद इन चीज़ों का मज़ा आएगा। अब इवेंचुअली चीज़ें हो रही हैं तो होने दो, लेकिन जब तुम जान पूछ के जाने की कोशिश कर रहे हो ना एक लड़की के पास, एक रिलेशनशिप में, तो वो जाने की कोशिश मत करो भाई। उसके अलावा भी लाख तरीके हैं कि तुम एक रिलेशनशिप में आने के बगैर भी जो तुम्हें फिजिकल तुम्हारी नीड्स हैं वो पूरा कर सकते हो भाई। क्योंकि आजकल हर एक को रिलेशनशिप में नहीं आना है, ठीक है? अगर सामने वाले का कंसर्न है, तुम्हारा कंसर्न है, तो तुम कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है। जब तुम एक टाइम देने की बात आती है तो भाई वो अपने ऊपर लगाओ तुम लोग, ठीक है? अपने ऊपर लगाओ, अपने आप का ध्यान रखो, अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करो, सोशली स्टेबल करो, मेंटली स्टेबल करो, स्पिरिचुअली स्टेबल करो, हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है? हर एक जगह, हर एक चीज़ को, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो। क्योंकि यही उम्र है भाई, जो तुम्हारे सेल्फ डाउट है ना, जो तुम्हारी ज़िंदगी है, वो इस उम्र में इन्हीं एक्सपीरियंसेस के ऊपर तुम आगे चल के देखोगे कि मैंने ये करा था। जब तुम्हारा कोई बेटा होगा, बेटी होगी, तो तुम उसको यही बताओगे, देख तेरे बाप ने ये करा था भाई, ऐसे ही यहाँ तक नहीं आया है, खुद चला है, खुद कूदा है, खुद गिरा है, खुद उठा है, सब कुछ खुद करा है। और उस उम्र में, जिस उम्र में सारे लोग घूम रहे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उस उम्र में बैठ के तेरा पापा काम कर रहा था, ठीक है? तेरा पापा अपने आप को बिल्ड कर रहा था। जिस जहाँ पे तू ये बैठा है, ये मेंशन में बैठा है, ये घर में बैठा है, ये एक एक खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ है मैंने, ठीक है? उसको बोल पाओगे, समझा पाओगे, एटलीस्ट वो तुम्हें एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेगा, एक इज्जत की नज़रों से देखेगा। ऐसे नहीं देखेगा कि हाँ पापा को अपने पापा से मिल गया था तो इनके पास आ गया, अब मेरे को इनसे मिल जाएगा। वो तुम्हें, जब तुम अपने पापा से ही लेके कमा के बैठे हो, ठीक है, और वो सोचेगा कि तुम अपने पापा से लिए बैठे हो, वो तुमसे ले लेगा, क्या बड़ी बात है? जब तक खुद नहीं कमाओगे, जब तक एक रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाओगे तुम किसी की भी, अपने दोस्त से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने बच्चों से लेकर, अपनी बीवी से लेकर, वो इज्जत कभी भी तुम नहीं कमा सकते जब तक तुमने सब कुछ खुद नहीं करा है। और खुद करना है अगर, तो तुम्हें टाइम बचाना होगा। टाइम कैसे बचाओगे? इन फालतू की चीज़ों को छोड़कर। रिलेशनशिप में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लड़की चाहिए, तुम्हें मिल जाएगी, तुम डायरेक्टली बात करो। कोई अगर तुम्हारे साथ एग्री कर रही है कि हाँ उससे भी रिलेशनशिप में नहीं आना है, कैजुअली रखते हैं सब कुछ, तो कैजुअली रखो भाई। अगर वो रिलेशनशिप में आ रही है, तुमसे टाइम मांग रही है, जो टाइम तुम्हें अपने ऊपर लगाना चाहिए, और वो टाइम तुम उस लड़की पे लगाना शुरू कर रहे हो, पूरे पूरे दिन जा रहे हैं, रातों को खुश हो रहे हो, सुबह को दुखी, फिर रात को खुश, फिर दिन को खुश, फिर रात को दुखी, मतलब कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अच्छाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टाइम नहीं बच रहा है तुम्हारे पास। क्या फ़ायदा है उस रिलेशनशिप का इस उम्र में? मेरे को ये बताओ, जो तुम्हारे को तुम्हारा टाइम ही नहीं बचाने दे रहा है, जो तुम्हारे को स्टेबल करने की बजाय कि भाई तू अपने गोल पे फोकस कर, अपने काम पे फोकस कर, ठीक है? अभी अब तेरे यही उम्र है, इसमें अपना काम कर ले, मैं तो तेरे साथ रहने ही वाली हूँ आगे चल के भी। तू चाहे मेरे को टाइम दे चाहे ना दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है तो वो कर, अपने आप को बना। मैं यही हूँ, मैं तेरे से ही शादी करने वाली हूँ, मैं यही रहने वाली हूँ। ऐसी औरतें भारत में शायद गिनी चुनी 1-2% बची होंगी, और ऐसी किस्मत वाले मुश्किल ही तुम होगे कि तुम्हें वही औरत मिल जाए। तो तुम इस चक्कर में मत भागो, उस लड़की को ढूंढने के लिए मत भागो, क्योंकि वो 1-2% ही बची हैं। भागोगे तो खाम का ही, पहले 99 बार चुद्दी लगेगी, फिर एक बार मिलेगी, और 99 बार चुद्दी लगाने का जो समय होगा वो तुम्हारी सारी उम्र को गुजार देगा। वो पूरी उम्र तुम्हारी उसी में गुजर जाएगी, ना कि तुम्हारी उम्र इसमें गुजरेगी कि अपने आप पे तुम काम करो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को बिगाड़ो, फिर उठाओ, फिर बिगाड़ो, फिर उठाओ। एटलीस्ट तुम यहाँ पे तो बैठे होगे भाई, यहाँ पे तो नहीं होगे ना। यहाँ पे जब रिलेशनशिप में वो टाइम ही नहीं दे पा रहे,
अपने आप को भाई, अपने आप को ही अगर तुम टाइम नहीं दे पा रहे तो वो तुम्हारी क्यों इज्जत करेगी? उसे पता है ठठेरा है बहन जो पूरा पूरा दिन मेरे से बात करता रहता है और कोई काम होता नहीं है इसके पास। मेरे को काम होता है तो फिर कॉल करके मैं मैसेज करके परेशान करता रहता है। अगर तुम जब अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे, अपने आप को ही नहीं बना रहे, तो वो भी तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी जो तुम्हारे साथ है? आखिरकार जब तुम्हारी रिलेशनशिप से ऊपर जाओगे, जब अंत होगा, शादी से ही होगा भाई। और शादी के बाद बस प्यार से तो घर नहीं चलेगा ना, पैसा भी चाहिए होगा, इज्जत भी चाहिए होगी। ये दो चीज़ें जो हैं इनको लाने के लिए समय भी चाहिए होगा इस उम्र में भाई। उस समय को बचाओ, इसमें ना जाके। और दूसरी चीज़, जो तुम लिंक बना सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जो अपना एक भाईचारा बना सकते हो तुम कह सकते हो, या फिर जो तुम एक दोस्ती बना सकते हो इतनी गहरी कि जो आगे चल के तुम्हें फ़ायदा ही देगी भाई। दोस्ती फ़ायदे के लिए नहीं बना रहे, लेकिन दोस्ती बना रहे हो तो एक ना एक दिन चल के तुम्हें उस दोस्ती का फ़ायदा ही होगा। अगर वो एक असली दोस्ती है तो अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं बिता पाओगे क्योंकि टाइम कम होगा, टाइम रिलेशनशिप में ज़्यादा जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों के साथ कम बिता पाओगे, वो बॉन्डिंग दोस्तों के साथ नहीं बन पाएगी तुम्हारी जो दोस्तों के साथ बन सकती थी उस टाइम को बचाकर। ठीक है, वो आधे एक घंटे भी अगर तुम दोस्त को दे रहे हो तो उसके लिए वो एनफ हो जाते हैं। एक लड़की के लिए कभी भी आधा एक घंटा एनफ नहीं हो पाता है भाई। अगर तुम एक रिलेशनशिप में जा रहे हो और वो आजकल की एक लड़की है तो उसके लिए कभी भी कितने भी समय उसको दे लो एनफ नहीं होगा। तुम 1000 चीज़ें ठीक कर लो, लेकिन जैसे ही तुमने वो 10 गलतियाँ करी, वो 10 गलतियों के चक्कर में तुम चुद जाओगे, तुम्हें वो सुनाती रहेगी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारी मेंटल पीस को चोटती रहेगी। ठीक है, वो 10 जो गलतियाँ तुम करोगे ना 1000 में से, वो पूरी उम्र लेके उसको बैठेगी पूरी। जब तक तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे, टाइम में तुम 1 घंटा अच्छे से बात कर रहे हो, अगले तुम 3 घंटे पूरी तरह बात करोगे और 3 घंटे में से 2 घंटे तुम चैट पे बात करोगे क्योंकि लड़ाई हो जाएगी और तुम्हारी वीडियो कॉल या सिंपल कॉल कट जाएगी। यही तुम्हारा इसी चीज़ में टाइम जाता रहेगा, किसी के पास नहीं जा पाओगे, नए लिंक्स नहीं बना पाओगे, नई चीज़ों को नहीं देख पाओगे कि भाई अच्छा इस दोस्त के थ्रू इसका चाचा अच्छा ये करता है, इसका पापा ये करता है, अच्छा इस दोस्त का दोस्त ये करता है, या फिर मेरा दोस्त ये करता है, मेरे दोस्त के पापा ये करते हैं, अच्छा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनका इस चीज़ का बिजनेस है, कैसे बनाया, क्या करा जो इनका ये बन गया, कितनी मेहनत थी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी, क्या क्या तुमने करा था, ठीक है, क्या क्या तेरे दादा ने करा था। वो बात बताएंगे तुम्हें अपनी कि भाई ये चीज़ें खोली थी, ऐसे ऐसे बिजनेसेस उन्होंने इस्टेब्लिश करे थे, ऐसे ऐसे उस पर काम करा था, ये चीज़ें चाहिए होती थी। बाहर घूमोगे तभी तो पता चलेगा ना भाई, रोड पे अपनी गाड़ी को लेके निकलोगे तभी तो पता चलेगा आगे का सिग्नल रेड है कि ग्रीन है कि येलो है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा भाई। ऐसे अगर घर पे ही बैठे रहोगे, एक फ़ोन पे बात करते रहोगे, रिलेशनशिप में उसी को सारा टाइम देते रहोगे, रोड पे ही नहीं निकलोगे जिस रोड पे तुम्हें आगे बढ़ना है, तो भाई तुम कैसे आगे बढ़ोगे? तुम तो इसी बाट में रह जाओगे ना कि एक बार इसको लिपटा लो, इसको लिपटा लो, प्यार की तो है, प्यार है, प्यार ही तो है, प्यार ही तो है, ये करते करते उम्र तुम्हारी बीत जाएगी। आगे चल के तुम्हें याद आएगा वे कुछ तो मैंने करा नहीं अपनी ज़िंदगी में, कुछ मेरे को पता नहीं, किसी से ज्ञान नहीं लिया, किसी के साथ रहा नहीं, बस सारा टाइम उसको दे दिया। अबे यार अब तो नौकरी करनी पड़ेगी। अब तुम नौकरी करने के पीछे जाओगे। एक मिडिल क्लास बंदे की बात कर रहा हूँ भाई, तुम खानदानी ही अमीर हो तो ये वीडियो ही मत देखो, तुम घर पे बैठो, मज़े लो पापा के पैसों के और ऐश करो। ठीक है, तो अगर तुम खानदानी अमीर नहीं हो मेरी तरह तो तुम ये वीडियो को देख सकते हो, तुम इस वीडियो से रिलेट कर सकते हो। उस टाइम तुम्हें जॉब की याद आएगी कि भाई मैं जॉब ही कर लेता हूँ, जॉब के अलावा इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। जब तुम जॉब में जाओगे, मैक्स टू मैक्स मान लो 50-60 हज़ार रुपये, मैक्स टू मैक्स 50 हज़ार रुपये मान लो, मतलब एक एवरेज से भी ऊपर बता रहा हूँ तुम्हें मैं कि 50 हज़ार रुपये तुम्हें मिलेंगे पहले महीने के। उसके बाद तुम पहले महीने के 50 हज़ार रुपये लेके, या फिर जैसे ही उसकी घर पे उसके हाथ मांगने जाओगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा भाई यार इसके बाप की तनख्वाह बेंचो मेरे से 4 गुना है, इसके घर पे पैसा मेरे से 4 गुना है। वो पापा बात करेगा, बेटा क्या करते हो? जी जॉब करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। क्या सैलरी है? 50 हज़ार है। बेटा मेरी बेटी को कैसे खुश रखोगे तुम? फिर पैसे की बात आएगी, क्योंकि परिवार वाले ऑफ कोर्स भाई, एक लड़की का परिवार हमेशा अपने से ऊपर का ही रिश्ता चुनता है। अगर अरेंज मैरिज होती है कभी भी ऐसा नहीं होता अपने से नीचे का रिश्ता चुने। अरेंज मैरिजेज में कभी भी ऐसा नहीं होता। लव मैरिज तक टूटती, लास्ट में टूटती हैं भाई, और वो टूटने की वजह ही ये होती है कि उसके घर वाले तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में नाम नहीं है, और तुम्हारे पास में पीछे का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। तो तुम्हें क्यों चुने? उनको रीज़न दो ना भाई। प्यार प्यार से सब कुछ खुश रहा जाता तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया ही खुश होती। जो एक दूसरे से प्यार कर रही है, कभी रिश्ते ही नहीं टूटते, कभी एक परिवार वाला दूसरे लड़के के साथ लड़ाई नहीं करता कि भाई मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, तू अपना कुछ और देख ले। कभी होता ही नहीं है। तो भाई प्यार से लेकिन नहीं चलती ना भाई ये दुनिया, ये फैक्ट है भाई, ये कभी तुम बदल ही नहीं सकते। कहीं पे भी चले जाओ तुम इस चीज़ को बदल ही नहीं सकते। ये एक्चुअल में रहने वाली है, थी और रहेगी।
हमेशा होने वाली है भाई ये चीज़। तुम्हें पैसे का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी तुम जॉब में नहीं इन्वेस्ट कर सकते अपने आप को भाई। पूरी उम्र अगर तुम जॉब करोगे तो अगर तुम्हारा बेटा या बेटी कोई भी होगा, उसे दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। दोबारा जहाँ से तुमने शुरू करा था उससे थोड़ा सा ऊपर वो शुरू करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी जॉब कर करके मर जाएगा भाई। फिर उसका बेटा दोबारा शुरू से शुरू। तुम क्यों किसी की वेट कर रहे हो कि मेरी पीढ़ी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो बिजनेस खोलेगा, जो कोई ऐसी चीज़ करेगा जिससे पूरी पीढ़ी बैठ के खाएगी, जिससे पूरी पीढ़ी का बेनिफिट होगा, जिससे पूरी पीढ़ी को सुख होगा, खुश होगी पूरी पीढ़ी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किस चीज़ की, फाइनेंशियली ब्रोक नहीं होगी। ऐसी चीज़ का वेट क्यों कर रहे हो? जब तुम हो जिंदा, तुम्हारे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो वेट क्यों कर रहे हो भाई? जो बिना हाथ पैर वालों ने इतना अपना नेटवर्थ बना रखा है इस टाइम पे, जितने एक हाथ पैर वालों ने भी नहीं बना रखा। कईयों के ऐसे ऐसे नाम है, जाके सर्च करो भाई। और ये चीज़ सच है, जब किसी का दिमाग चल रहा होता है ना, जब किसी को कुछ काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, तो वो ये चीज़ नहीं देखता कि उसने तो ये कर लिया, उसने नहीं करा, अरे यार कि नहीं होएगा। वो 99 बंदों को नहीं देखता जो अनसक्सेसफुल हैं, वो उस एक बंदे को देखते हैं जो सक्सेसफुल है। मैं तो कमियां गिनता है उनकी। जो 99 लोग अनसक्सेसफुल हैं, उन्होंने क्या क्या कमी करी, और जो वो एक सक्सेसफुल है उसकी अच्छाई देखता है कि उसने क्या क्या सही करा है जो वो वहां तक पहुंचा है। अच्छाइयां देखो, बुराइयां देखो, सबको नोट डाउन करो, अपने दिमाग में डालो क्या नहीं करना है, क्या करना है, अपने पे काम करो भाई। यही उम्र है। रिलेशनशिप में आओगे तो चुद्दी लगेगी, टाइम चुदेगा, और जो तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते थे बाहर जाके वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिलेशनशिप प्रॉपरली, रिलेशनशिप में आने से मना कर रहा हूँ मैं। ये नहीं मना कर रहा कि लड़कियों से बात मत करो, कर लो कभी कभी। अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम्हारे दिमाग में उसकी हेडेक नहीं होगी कि आज तो बात करना ही करना है, क्या हो गया अगर वो मेरे से रूठ जाएगी तो। नहीं आ जाएगी भाई, तुम ऐसे लगे नहीं आ जाएगी। रिलेशनशिप थोड़ी है, प्यार थोड़ी करता हूँ। नहीं आ जाएगी, दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। जो तुम्हें करना है उसी के साथ कर लो भाई। रिलेशनशिप में आने की जरूरत क्या है तुम्हें? सीधी सी बात है भाई, लॉजिकली सोचो ना, अपने पे काम करो भाई, खुद बनो, खुद कुछ ऐसा बनो कि आगे चल के भैंस की आंख सारे तड़प रहे हो तुम्हारे साथ रिश्ता करने के लिए, तुम्हारे साथ बैठने के लिए, तुम्हारे को देखने के लिए, तुम्हारे को सुनने के लिए। तुम उनसे मिलने आ जाओ बस एक बार। तरसे लोग ऐसे करके भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इस उम्र में अपने पे ध्यान दो, ना कि एक रिलेशनशिप पे, एक प्यार पे। और ढूंढो तो उसे बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं ढूंढना है भाई। और जो जो लोग पूछ रहे थे मेरे से पिछली वीडियो में कि भाई बॉडी कैसे बनाएं, क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, भाई एक प्रॉपरली कोर्स बना के, ठीक है, ये पिचिंग नहीं है, तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो, नहीं लेना है नहीं ले सकते हो। उस कोर्स के सहारे मेरा घर नहीं चल रहा है। पहली बात, वो कोर्स मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, और बस 1000 रुपये का ही बनाया भाई। कोई तोप नहीं गिरेगी तुम्हारे पे 1000 रुपये खर्चने से। अगर तुम्हारा शरीर उससे बन रहा है तो, तुम्हारे को शरीर का ज्ञान मिल रहा है तो। उस कोर्स में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया है कि तुम बल्क कट कैसे कर सकते हो, डाइट कैसे बना सकते हो, खुद की वर्कआउट प्लान कैसे बना सकते हो। सब कुछ जो भी एक इंसान को चाहिए होता है अपना शरीर बनाने के लिए, वो बना रखा है मैंने। वो तुम जाके परचेज कर सकते हो अगर तुम्हें इस चीज़ का ज्ञान लेना ही है तो। क्योंकि मैं टिपिकली इस चीज़ पे ज्ञान नहीं डालूंगा भाई। मैं बेसिकली जो भी मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में डालना शुरू करता हूँ। मैंने इसके लिए पर्टिकुलर एक 1000 रुपये का कोर्स बनाया, जो कि बहुत सस्ता ही बनाया मैंने, मेरे को पता ही है। जो एफर्ट्स है उसके अंदर वो उससे कई ज़्यादा हैं। तो मैं इतना कुछ कहूँगा नहीं, तुम ले सकते हो अगर तुम चाहो तो। क्योंकि मेरे को उस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है इतना खास, लेकिन तुमको जितना होने वाला है वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है भाई। और दूसरी चीज़, मैं तुम्हें पता ही होगा मैं एथलीट हूँ अवतार का, ठीक है, अवतार का और वेलकोर का एथलीट हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों ब्रांड्स का। और ये दोनों ब्रांड्स ही मैं लेता हूँ फिलहाल भी, और पहले भी लेता था वैसे तो तुम ये देख सकते हो कि कितनी अच्छी ब्रांड होगी अगर मैं ले रहा हूँ तो, ठीक है। तुम, क्योंकि भाई मेनली पता है क्या होता है, तुम्हारे ना रिजल्ट्स ही बोलते हैं, मेनली तुम्हारे रिजल्ट्स ही बोलते हैं, और वो ही बोलने चाहिए। उससे ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता और है भी नहीं। अगर तुम देखो तो प्रमोशन पर्पस इसके हिसाब से देख लो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये मान के चल लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो वो ठीक है, लेकिन अगर जेन्युइनली मैं तुम्हें बताऊँ तो बहुत अच्छा प्रोटीन है। अगर तुम एक बारी भी मंगाओगे भाई तो उसके बाद रिग्रेट नहीं करोगे। रिग्रेट करोगे तो मेरे कमेंट सेक्शन पे आके मुझे गालियाँ दे देना, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, मैं इसको पीता हूँ, ये कैसा है, किस किस ब्रांड से सर्टिफाइड है, ये कैसा प्रोटीन है। मेरे पास कई ऐसी ब्रांड भी आई हैं जो मेरे को मतलब इतने पैसे दे रही थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, लेकिन और नाम भी नहीं ले सकता ब्रांड का। लेकिन 1 2 3 ऐसी ब्रांड आई है जिनका नाम नहीं है अच्छा, जिनके बारे में मैंने रिसर्च करी थी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा था जाके, स्पेशली जब वो मेरे पास आई थी।
वो नहीं थी अच्छी, उनकी सर्टिफिकेशंस अच्छी नहीं थी, उनका लैब टेस्ट अच्छा नहीं था, वो मैंने ली ही नहीं भाई। मैंने 6 महीने वेट करा है एक अच्छी ब्रांड के आने का, और मैंने उस ब्रांड को नहीं लिया जो अच्छी नहीं थी। तुम ये देख लो, तो मैं ले रहा हूँ कुछ तो वो सही में ही ले रहा हूँ ना मैं। अवतार का भी जैसे रात हो गई है, सुबह हो गई है ना, तो भाई मैं कट पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं कट पे चल रहा हूँ। 4 बज रखे हैं, 4:30 हो गए होंगे अब तक तो वीडियो बनाते बनाते। अब मैं जाके कुछ कार्ब्स लूँगा, कुछ चीज़ खाऊंगा, कुछ चीज़ बनाऊंगा, इतना नहीं करूँगा मैं। मेरे को सिंपल सी नींद आ रही है, मेरे को पेट भरना है और मेरे को बस प्रोटीन चाहिए सोने से पहले। तो मैं सीधा सीधा अवतार का 1 चम्मच स्कूप लूँगा और उसको इसमें घेर लूँगा, ठीक है, अपने शेकर में। शेकर वेलकोर का ही है, अवतार का भी है मेरे पास, वो भी है नहीं, शायद घर पे होगा मेरे। और इसी के साथ जो तुम मेरे से पूछते हो लोग कि क्रेटीन कब लेना चाहिए, ठीक है, क्रेटीन को कब लें, तुम ये मेरे से जो पूछते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि वर्कआउट के बाद लो। आज मैं वर्कआउट के बाद मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था मैं कौन सा क्रेटीन लेता हूँ। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं दिखाना चाहता था मैं कौन सा क्रेटीन लेता हूँ। मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे। अवतार के लिए तुम कृष्णा अवतार यूज़ कर सकते हो कोड, अगर तुम्हें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, और वेलकोर के लिए अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कृष्णा 10 कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों के लिंक भी डाल दूंगा नीचे में, और दोनों के कोड भी डाल दूंगा अपने नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, याद से देख लेना अगर तुम्हें चाहिए तो। बाकी एक स्कूप ये लूँगा मैं, हिपिंग स्कूप ही लेता हूँ मैं, 3-4 ग्राम आता है मेरे पर दिन का, मतलब हर दिन का मेरे 3-4 ग्राम क्रेटीन होता है। और एक स्कूप ही लेता हूँ मैं प्रोटीन का, उसके अलावा डाइट से ही पूरा करता हूँ सब कुछ, प्रोटीन इंटेक्स वगैरह डाइट से ही पूरा करता हूँ, कार्ब्स वगैरह। और कभी कभार 2 स्कूप भी हो जाते हैं प्रोटीन के, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक तो होता ही है एटलीस्ट। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो अगर तुम्हें शरीर बनाने का शौक़ है, तुम्हें शरीर बनाना ही है। जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में समझाया कि शरीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये कर सकते हो तुम। और इसको ज़्यादा तुम्हें मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ही शेक करोगे ना, ज़्यादा देर तक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा शेक करते ही ये बन जाता है भाई, और स्वाद बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।